जावेद इकबाल साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इकबाल साहब हिंदुस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल यह है एडमिरल साहब कि क्या आईएसआई ने फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं क्या? यार आप लोग जो हैं इस मैटर को, वो ये बच्चों जवानों का मैटर है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ओ भाई, अगर पहले रावण जो है वो सीता को उठा के ले जाता था, तो अब सीता अगर खुद रावण के साथ चली गई है तो ये आपकी बड़ी जीत है भाई। लेकिन जरा आप ध्यान से रहिए, ये आईएसआई ने ना लॉन्च की वो। अरे कहां रामायण में पहुंच गए? पाकिस्तान में राम नहीं हो सकते। ये कह रहा हूं कि जरा इतिहास से रहिए। ये एडमिरल साहब पाकिस्तान में राम नहीं हो सकते भाई। मैंने कहा है पाकिस्तान में ये राम तो बड़ी नहीं हो खुशी सकते की बात है। आप समझिए इस बात को। मैं समझ गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी जीत है भाई। क्या आप लोगों ने वहां पर महिलाओं की हालत कर रखी है? पिछले 2 दिन से हम डिबेट कर रहे हैं और आपके यहाँ की पत्रकारों ने आपकी धज्जियां उड़ा कर रख दी। वो उड़ाने दो धज्जियां यार, तुम लोग तो कश्मीर में भी उड़ा रहे हो धज्जियां, मुसलमानों की भी उड़ा रहे हैं। आप देखें ये मौजू पे हम तो आपको मुबारकबाद देने आया हूं मैं कि भाई आपको जीत है, क्योंकि हमारे तो ये सारे हिंदुस्तान की लड़कियां पठानों पे मरती थी, तो अब अगर जो है ये जो सीता है वो रावण के साथ खुद चली जाए तो ये बड़ी जीत है भाई। आप जश्न मनाओ। कर्नल आरएसएन सिंह, जरा इनको बताइए कि पाकिस्तान में अयोध्या की कल्पना नहीं हो सकती, जो हालत वहां पर इन्होंने बनाकर रखी है। हिंदुओं को तो छोड़ते नहीं है, पाकिस्तान में राम हो नहीं सकते। जवाब है नहीं कि आईएसआई ने फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं जोड़े की बात कि जिसके पास खुद का घर नहीं वो जमीन बेचकर, गहने बेचकर हिंदुस्तान आए, दुबई जाए, और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई ये जवानों का मसला है। कर्नल आरएसएन सिंह सुनिए, एडमिरल साहब आप ही की प्रोफाइल क्या है? आप आ रहे हैं ना, आपको पता है। मैंने एडमिरल जावेद साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं, और कि इतने साल गुजर गए, कम से कम 3-4 जनरेशन तो इनको हो गए मुसलमान बने हुए। इनका शायद तीसरा ही जनरेशन है, लेकिन आज तक रामायण नहीं भूले हैं आप। ये कमाल की चीज है। अभी बात नहीं, ये कमाल की चीज है ये। और मुझे रामायण नहीं बोला हूँ मैं, हिंदुस्तान ये कमाल की बात है कि आज तक आप अपने सनातनी पूर्वजों को आप नहीं भूले हैं। अच्छा, मुबारकबाद दे रहा हूं नहीं कि भाई अगर वो सीता जो है। एडमिरल साहब सुन लीजिए, एडमिरल साहब सुन लीजिए, कर्नल आरएसएन सिंह, बड़ी फतह है। दूरी बहुत है, हम ऑनलाइन एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं एडमिरल साहब, लेकिन दूरी बहुत है, आवाज ओवरलैप करेगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एक बार सुन लीजिए कर्नल आरएसएन सिंह को, फिर जवाब दे दीजिएगा। वेद जी आपके पास भी आता हूं। दूसरी बात, एक तो आप अपने पूर्वज को नहीं भूले हैं, रामायण को नहीं भूले हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि ये महिला भी जो आई है ये बिल्कुल शुद्ध संस्कृत की जो हिंदी के जो वर्ड्स है वो यूज करती हैं, वो भी नहीं भूली हैं। तो पूर्वज भी आपके हिंदू, संस्कृत भी आप नहीं भूले, हिंदी से भी वही वास्ता। तो ये जो उर्दू का फ्रॉड जो आप लोग चला रहे हैं, ये अलग बात जो मैं कह रहा हूँ। भाई लेकिन जहां तो यूपीसीपी में बनी थी, हमने कहा फ्रॉड बनाया, जहां भी बनी थी हमें। अरे उर्दू के नाम पर तो आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। चलिए वो बात दूसरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जवाब सुन लेना। मैं कह रहा हूँ, चलिए मैं उर्दू रामायण इन पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन कर्नल आरएसएन सिंह, एक नहीं कई सारी वजहें हैं सीमा पर शक करने की। गैर कानूनी तरीके से प्रवेश, दुबई जाना, कम पढ़ी लिखी, इतना स्मार्टली बोलना, मीडिया का इतना कॉन्फिडेंटली सामना करना। आप जिस सिंध इलाके की बात कर रहे हैं, पहली बात कि इस तरह की हिंदी सिंधी बोलते ही नहीं है पाकिस्तान के। यस, उनकी भाषा का जो लहजा जो है वो बिल्कुल अलग होता है। दूसरी बात क्या है कि कोई दुनिया का आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये 5वीं पास है। तीसरी, आप बताइए कि एक पाकिस्तान में कौन सी महिला ऐसी है जो कि अपने पति के रहते हुए अपना जमीन बेच दे? नहीं, पति नहीं है, एक और आशिक था। पति नहीं है, एक और प्रेमी आ गया है कर्नल आरएसएन सिंह, ओसामा नाम है उनका। अब गजब स्थिति है वहां पर, प्रेमी भी ओसामा होते हैं।
पाकिस्तान में प्रेमी कौन भी सी- ओसामा होते हैं। वो कह रहा है कौन ओसामा सी- की ये तो कईयों से प्यार करती कौन थी सी- और ये आ गई, मुझसे भी वादा किया था इसने शादी का। मैं आता हूं, इस पर चर्चा करूंगा।